ये चलेंगे स्टॉक्स पर और ये जानते हैं कि आज शेयरों में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे और शुरुआत करेंगे प्रशांत जी से। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं आज के? जी, अभिषेक जी, डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सितंबर की सीरीज़ की ऑफिशियली अगर हम डेट वाइज़ देखें तो आज शुरुआत हो रही है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फिलहाल मैं थोड़ा-सा मिड स्मॉल कैप ज़ोन में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पिक होगा सीडीएसएल। ये एक अच्छी रैली के बाद कंसोलिडेशन ज़ोन के आसपास रीटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1390 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस पे। 1385 भी एक सेफर ज़ोन होगा। और यहाँ से टारगेट आप रख सकते हो 1525 से लेके 1540, 1525, 1540। नेक्स्ट पिक होगा उनो मिंडा। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1130, 1125 जोन में स्पॉट क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट होगा 1245 से लेके 1250, 1245, 1250। यूनो मिंडा 1245 का टारगेट, 1130 रुपए का स्टॉप लॉस और सीडीएसएल फिर से फोकस में आ गया है। इसके लिए जो क्योंकि हमने 5 दिनों की लगातार गिरावट देखी थी सीडीएसएल में, शुक्रवार को वो थमता हुआ दिखा। अब 1525 रुपए की टारगेट बता रहे हैं सीडीएसएल को लेकर प्रशांत जी। प्रशांत जी, करेक्शन पूरा हो गया क्या सीडीएसएल का? जी, अभिषेक जी, अगर मैं इसको सिर्फ एक नज़र चार्ट पे डालूँ, तो मुझे यहाँ पे कोई ओवरऑल अगर हम बड़ा पिक्चर देखें तो कोई करेक्शन नहीं नज़र आ रहा है। इनफैक्ट एक रैली के बाद एक जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बुकिंग होती है और उस रैली को अगर स्ट्रॉन्ग रहना है, तो ये प्रीवियस ज़ोन को रिटेस्ट करना ज़रूरी होता है। इनफैक्ट जो वन साइड अपवर्ड ही जाते रहते हैं, वहाँ पे मैं थोड़ा कॉशियस रहता हूँ। अगर रैली इस तरह से चले, जिसे हम एक टिपिकल कहते हैं लोअर टॉप्स आई मीन हायर टॉप्स, हायर बॉटम्स, उस तरह से चलने से मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। सबसे अहम बात क्या देखनी होती है कि जो 4 दिनों की बिकवाली आई, वहाँ वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई थे। तो आप ये मान सकते हो कि कोई स्ट्रॉन्ग हैंड सेलिंग नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग हैंड इसको होल्ड कर रहे हैं, तो उनके साथ हमें उसी डायरेक्शन में बने रहना चाहिए। ठीक है। अगस्त में हमने देखा था कि सीडीएसएल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव्स आए थे। 1150 से 1550 का सफर बहुत तेजी से सीडीएसएल ने तय किया था। कुछ अच्छी खबरें भी सीडीएसएल को लेकर आए थे, उसका सपोर्ट मिला था और हमने देखा था कि प्लेटफॉर्म स्टॉक्स सारे के सारे बजिंग थे और उसमें सीडीएसएल भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन फिर से आपको एंट्री के बढ़िया पॉइंट्स अब बन रहे हैं और आप ये ध्यान रखिएगा, सवा 1500, 1550 रुपए के ऊपर के टारगेट्स फिर से आ रहे हैं। सवा 1500 का टारगेट, 1390 रुपए का स्टॉप लॉस आपको सीडीएसएल में लगा के चलना है। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। आपके शेयर्स कौन से होंगे सर? आप कहां पर बुलिश हैं? अभिषेक जी, एक अपडेट के साथ स्टार्ट करूंगा। फ्राइडे को सितंबर सीरीज के लिए हमने जी। परसिस्टेंट बाय दिया था। उसमें इंट्राडे में सारे टारगेट्स कर लिए थे। 5265 का हाई बना था, लगभग 150-200 रुपए स्टॉक चला था अपने लो से, जहां से हमने बाय दिया था। तो सितंबर सीरीज के लिए नया स्टॉक दूंगा, इंडिगो। इंडिगो में बाय करके चलना चाहिए 4825 रुपए में। 4700 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 5050 का टारगेट रहेगा। ये नया स्टॉक रहेगा सितंबर सीरीज के लिए। और 2 से 3 दिन के प्रोस्पेक्टिव से 2 स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। मेट्रोपोलिस, इसमें स्ट्रॉन्ग रोल ओवर हुआ है। 16% का हायर ओपन इंटरेस्ट है एवरेज ऑफ लास्ट 5 सीरीज से। और एक फ्लैट बेस का पैटर्न है, तो 2135 पे बाय करना चाहिए। 2100 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2185 का टारगेट रहेगा। प्रोबेबली 2 से 3 दिन में ये टारगेट अचीव हो जाएगा। दूसरा स्टॉक रहेगा आइशर मोटर। यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, जिसको हम फ्लैट बेस या वीसीपी कह सकते हैं 50 डेज का। इसमें भी ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 4950 के अराउंड बाय करना चाहिए। 4900 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5025 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। 5025 के ऊपर जैसे ये स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट करता है, 5150 रुपए तक हम जा सकते हैं। तो 4900 का स्टॉप लॉस रहेगा, 5025 का पहला टारगेट रहेगा, निकलता है तो 5150 का अगला टारगेट रहेगा। अंशुल जी की तरफ से भी दो खरीदारी की ही सलाह है और आयशर मोटर के खैर बिक्री के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी अगस्त की बिक्री की। लेकिन स्टॉप लॉस 4950 रुपए का आपको लगा के चलना है, टारगेट बनेगा 5025 रुपए का। और मेट्रोपोलिस, ये शेयर भी फोकस में है, इसके लिए टारगेट 2185 रुपए का, स्टॉप लॉस 2100 रुपए का। तो ये चार तेजी के सौदे चौके लग चुके हैं के साथ ही और इस लेवल्स के साथ, इस खबर के साथ ही मैं जरा आज के अपने फंडामेंटल एनालिस्ट को भी जोड़ना चाहूँगा, गुरांग शाह को। गुरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, जरा एक गुजरात गैस और जीएसपीएल की आपने एक खबर देखी होगी, स्वैप रेशो वगैरह से सारा स्क्रीन पर आ जाएगा। ज़्यादातर रिपोर्ट्स इसको अच्छा मान रही हैं और गुजरात गैस के लिए बहुत अच्छा मान रही हैं। एक बार सर आपका टेक चाहिए, आपने इस खबर को रीड किया होगा, आई होप सो।
धन्यवाद डिप्टी जी, आपका सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो ये ऑल्टरनेटिव क्लीन और ग्रीन क्षेत्र जो है, खास करके जो पीएनजी यानी कि पाइप नेचुरल गैस और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और बायो नेचुरल गैस, ये हमारी खरीदारी की सूची पर क्षेत्र जो है काफी लंबे समय से रहा है। और गुजरात गैस में मेरे ख्याल से कुछ विभाजन करने की भी बात है और उसको लेकर के कुछ सकारात्मक नजरिया उभर करके आता है। तो बुनियादी तर्क के आधार पर काफी सारी अन्य कंपनियां जो कि खरीदारी की सूची में है, लेकिन उनमें से एक ये गुजरात गैस भी है। खबर को लेकर के शायद हरकत में आ सकता है। 600 रुपए के आसपास के हमारे लक्ष्यांक है, ये खबर के पहले की मैं बात कर रहा हूँ डिप्टी। और जिस प्रकार से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का ढांचा है उसमें सुधार हो रहा है, क्योंकि किल्लत काफी है। अगर आप शहर में है, शहर की सीमाओं में, तो आपको उपलब्धि मिल जाती है, लेकिन जैसे ही आप शहर की सीमा के बाहर गए यानी कि हाईवे या एक्सप्रेस वे पे गए तो उपलब्धि बिल्कुल न के बराबर है। तो वो सुधारने का प्रयास भी सरकार की तरफ से हो रहा है, जिससे खपत जो है वो आने वाले समय में ऊपर जाएगी। नेचुरल गैस के दामों में भी मेरे ख्याल से काफी सकारात्मक सा स्तर और रुझान है, जिससे ज्यादा संकोच नहीं होना चाहिए किसी को, ना ही आय पर कुछ ऐसा गहरा असर पड़ेगा। तो अगर लंबी अवधि की विचारधारा है तो गुजरात गैस के ऊपर हम बुनियादी तर्क पर आधार पर खरीदारी की राय देंगे। ठीक है सर, गुजरात गैस है वैसे 600 रुपये का ही, और ज़्यादातर रिपोर्ट्स भी 600 के आसपास बता रही है। आप खुद बता रहे हो कि आपका भी एनालिसिस 600 के आसपास है, तो इस खबर का प्राइस एक्शन कुछ नहीं होगा सर? फिर मैं ऐसा मान के चलूं? देखिए, इससे विभाजन होने से डिम्पी, ये देखिए, अगर बुनियादी तर्क पर आप सोचते हैं तो आपका एक आकलन ये होना चाहिए कि क्या इस विभाजन से मुनाफे और आय में कुछ फर्क पड़ेगा या ऊपर की तरफ के जाएंगे। फिलहाल वो संभावना हमें कम लग रही है, क्योंकि ये खबर अभी अभी आई है। इसका थोड़ा बहुत गहरा अध्ययन और आत्मचिंतन हमें भी करना पड़ेगा डिम्पी जी। 600 के आसपास है तो मैं यही कहूंगा कि भाई आपका पुराना निवेश तो बने रहे। शायद थोड़ा और गहराई में या फिर मैनेजमेंट की तरफ से और कुछ टिप्पणियां आती हैं तो थोड़ा बहुत सहायता करेगी हमें भी समझने के लिए कि क्या लक्ष्यांक को लेकर के कुछ परिवर्तन करना है या नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल तो इस खबर के साथ, इस खबर का अभी इमीडिएट रिएक्शन को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट ना करते हुए, इस खबर का सिर्फ मोटा मोटा एनालिसिस ये है कि गुजरात गैस के लिए ये एक अच्छी खबर है और प्राइस 600 पे बंद हुआ है। एक साल के अंदर 32% का रिटर्न दिया हुआ है। ये खबर आपके सामने आई हुई है। तो फिलहाल इसको बहुत बड़ी प्राइस एक्शन के तवज्जो ना देते हुए, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे को मार्केट से समझना है, तो मेरे को लगता है कि शायद जैसे गुरांग सर कह रहे हैं कि थोड़ा समय और दीजिए इसको ढंग से पढ़ने समझने का, और कितना इम्पैक्ट इसकी बैलेंस शीट्स पर आएगा वो सबको कैलकुलेट करने का। आज फौरी तौर पर फर्स्ट रिएक्शन होगा, फर्स्ट रिएक्शन में ना जाइएगा। कई बार आर्टिफिशियल तेज़ी, आर्टिफिशियल मंदी दोनों होती है सिस्टम में, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि आज का दिन सिर्फ वेट एंड वॉच का दिन होना चाहिए गुजरात गैस को, क्योंकि रिपोर्ट्स, भाव और भावनाएं सब चीज़ एक ही जगह पे इंडिकेट कर रही है।